जैसे ही ज्याओ ये एक आग के गोले में तब्दील हुई, उसके विशाल रूप ने हवा के माध्यम से एक आश्चर्यजनक हमला किया। उसने तुरंत हवा में मौजूद 4 पवित्र पर्वत रसातल समन को चकनाचूर कर दिया। ड्रैगन की दहाड़ के साथ ज्याओ ये ने अचानक अपने पंख फैलाए और शक्तिशाली झोंके ने तुरंत उन सभी हमलों को तितर-बितर कर दिया। हालांकि पवित्र पर्वत रसातल समन के हमले ज्याओ ये पर पड़े, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ज्याओ ये कि ब्लैक ड्रैगन स्किन पैसिव के कारण उस पर लगने वाले सभी हमलों का नुकसान 10% कम हो जाएगा। ज्याओ ये लावा ब्लेज! लू फैन के आदेश पर ज्याओ ये ने तुरंत अपनी ड्रैगन सांस छोड़ी। एक पल में ज्याओ ये के मुंह से लपटें और मैग्मा एक साथ मिल गए, जो ऊपर से फटते ज्वालामुखी की तरफ बह रहे थे। इसके अलावा ज्याओ ये की ड्रैगन सांस का तापमान निश्चित रूप से किसी भी ज्वालामुखी से बहुत अधिक था। पवित्र पर्वत रसातल समन इतनी शक्तिशाली ड्रैगन सांस का सामना कैसे कर सकता था? कुछ पवित्र पर्वत रसातल समन जो उच्च चपलता विशेषताओं के साथ थे, वे मुश्किल से बच पाए। फिर भी उनमें से अधिकांश ज्याओ ये के लावा की लपटों से ढके हुए थे, जो तुरंत राख में बदल गए। सिर्फ एक लावा की लपट ने जिन छेंगहान के आधे से ज्यादा पवित्र पर्वत रसातल सम्मन को मार डाला था। जिन छेंगहान अपने सम्मन पर बफ डालने के लिए अपने कर्मचारियों को लहराना भी भूल गए थे। सबसे पहले क्योंकि वह लू फैन के पालतू ड्रैगन की शक्ति से बहुत हैरान थे, और दूसरी बात क्योंकि वह जानते थे कि इतने बड़े पावर गैप का सामना करते हुए उनके द्वारा डाले गए कोई भी बफ मायने नहीं रखेंगे। पालतू ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था, जो उनके पवित्र पर्वत रसातल सम्मन से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकता था। लू फैन ज्याओ ये पर सवार होकर हमला करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने हल्की मुस्कान के साथ जिन छेंगहान को देखा और उसका मजाक उड़ाते रहे। तुम और पवित्र पर्वत रसातल सम्मन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या तुम इन छोटे लोगों को बुलाना बंद कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो? कुछ ऐसा बुलाओ जो मेरे पालतू ड्रैगन से मेल खा सके। जिन छेंगहान को लगभग खून की खांसी आ गई। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैंने पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली पवित्र पर्वत रसातल समन को बुला लिया है? तुम स्पष्ट रूप से बता सकते हो, फिर भी तुम यह कहना चाहते हो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, कमीने। अपनी तीव्र घृणा के बावजूद जिन छेंगहान लू फैन के सामने असहाय थे। लू फैन और उनके पालतू ड्रैगन की ताकत जिन छेंगहान की कल्पना से कहीं परे थी। भले ही उन्हें प्राचीन देवता सार प्राप्त हुआ था, लेकिन उनके बीच शक्ति का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। हालांकि इस समय एक नाराज ठंडी खर्राट निकल गई। मेरे बोलने के तरीके की नकल करते हुए बार बार जिन कहना, तुम सच में मुझे गंभीरता से नहीं लेते, है ना? मुसाशी टेन ऊपर से उतरते हुए हवा में उठे। मूल रूप से उन्होंने जिन छेंगहान के साथ सहमति व्यक्त की थी कि वे लू फैन के साथ अपने झगड़े को सुलझा लेंगे और उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अब जब जिन चेंगहान स्पष्ट रूप से लू फैन का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वह स्वाभाविक रूप से हारने का इंतजार नहीं कर सकता था। अपने पंखों से उड़ने के बाद मुसाशी टेन ने 2 कटाना का इस्तेमाल किया। उसने एक क्रॉस स्लैश बनाया। मुसाशी टेन और जिन छेंगहान दोनों जानते थे कि वे लू फैन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते, और उन्होंने अपनी निगाहें चार्ल्स की ओर घुमाईं। इस समय चार्ल्स की अभिव्यक्ति पहले की तरह शांत नहीं थी, क्योंकि लू फैन की ताकत वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उसने अपनी पीठ पर विशाल क्रॉस को जमीन में गाड़ दिया। उसने अपना दूधिया सफेद जादूगर का लबादा उतार दिया और लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया, जिससे उसके नीचे उसी रंग का एक युद्ध सूट दिखाई दिया। यह युद्ध सूट अधिक रूप फिटिंग था, कुछ हद तक हत्यारे और तीरंदाज प्रकार के व्यवसायों के चमड़े के कवच की तरह। इसने पहनने वाले को नजदीकी मुकाबले में बेहतर तरीके से शामिल होने की अनुमति दी। संभवतः यह उपकरण कस्टम मेड था, जो उसके पेशे की विशेषताओं से पूरी तरह मेल खाता था, जिससे पवित्र संत अधिकतम शक्ति का उपयोग कर सके। इसके बाद चार्ल्स ने दोनों हाथों से क्रॉस को पकड़ लिया, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे बादल छा गए। अपने पंख फड़फड़ाते हुए चार्ल्स हवा में उठे, साथ ही साथ
अपने हाथों में क्रॉस को ऊपर से लू फैन पर वार करने के लिए घुमाया। क्रॉस से सुनहरी रोशनी चमक उठी। हवा में एक विशाल क्रॉस आकार दिखाई दिया। इसका स्वरूप विशेष रूप से भयानक था। इस प्रहार ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि चार्ल्स को T0 क्यों माना जाता था, अन्य प्रतिनिधियों के बीच अपने आप में एक लीग। यहां तक कि मुसाशी टेन के पहले के कौशल भी चार्ल्स के इस प्रहार के आधे भी शक्तिशाली नहीं थे। सुनहरा क्रॉस डराने वाला था, जिससे लू फैन ने चीजों को और अधिक गंभीरता से लिया। लू फैन ने अपने दाहिने हाथ में शक्ति एकत्र की, फिर अपनी तलवार से वार किया, जिससे पहले से भी बड़ी तलवार क्यूई उत्पन्न हुई, जो चार्ल्स के हमले से टकरा गई। एक जोरदार बूम के साथ लू फैन और जियो ये स्थिर खड़े हो गए, लेकिन चार्ल्स को लगभग 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया। कौशल के इस टकराव में जियो ये की विशेषता वृद्धि के कारण चार्ल्स भी लू फैन से मुकाबला नहीं कर सके। बस इतना ही, लू फैन ने चार्ल्स के हमले की ताकत को महसूस किया और उसकी शक्ति विशेषता का एक मोटा आकलन किया। वह वास्तव में मजबूत है, लेकिन मेरी वर्तमान विशेषताओं की तुलना में यह बहुत ज्यादा नहीं है। लू फैन ने अपने दाहिने हाथ में शक्ति एकत्रित की, फिर अपनी तलवार से वार किया, जिससे पहले से भी बड़ी तलवार क्यूई उत्पन्न हुई, जो चार्ल्स के हमले से टकरा गई। एक जोरदार बूम के साथ लू फैन और शियाओ ये स्थिर खड़े हो गए, लेकिन चार्ल्स को लगभग 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया। कौशल के इस टकराव में शियाओ ये की विशेषता वृद्धि के कारण चार्ल्स लू फैन से भी मुकाबला नहीं कर सका। बस इतना ही, लू फैन ने चार्ल्स के हमले की शक्ति को महसूस किया और उसकी शक्ति विशेषता का एक मोटा आकलन किया। वह वास्तव में मजबूत है, लेकिन मेरे वर्तमान गुणों की तुलना में यह बहुत ज्यादा नहीं है। लू फैन के लापरवाही से पीछे हटने के बाद चार्ल्स की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। उसने फिर से हमला करने की जल्दी नहीं की, बल्कि अपने गले से एक हार उतार लिया। हार में एक चांदी का क्रॉस था, जिस पर लू फैन ने पहले ध्यान नहीं दिया था। जब चार्ल्स ने क्रॉस उतारा, तो लू फैन ने इस उपकरण को करीब से देखा और पाया कि इसमें वास्तव में एक प्राचीन देवता की आभा थी। जब लू फैन सोच रहा था कि क्या यह यंत्र किसी प्राचीन देवता द्वारा दिया गया है, तो उसने अचानक चार्ल्स को क्रॉस को कुचलते हुए देखा। जब क्रॉस टूटा, तो उसमें से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और चार्ल्स पीछे गिर गया। यह सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर उड़ी और रुक गई, फिर फैलकर एक विशाल स्वर्गीय द्वार बन गया। द्वार के भीतर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी, साथ ही भयानक मंत्रोच्चार और कुछ शास्त्रों के पाठ की आवाजें भी आ रही थीं। जल्द ही एक पवित्र आकृति उभरी। यह प्राणी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। यह एक देवदूत जैसा दिख रहा था। हालांकि चूंकि यह सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था, इसलिए इसका रूप और पहनावा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। जो कुछ भी देखा जा सकता था, वह उसके हाथों में पकड़ी हुई 2 पवित्र प्रकाश तलवारें और उसकी पीठ पर पंखों के 12 जोड़े थे, जो पौराणिक देवदूतों के समान थे। हालांकि लू फैन को इसकी आभा से लगा कि यह वही होना चाहिए जिसे वे पवित्र पर्वत प्राचीन देवता का प्रक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्षेपण में ऐसी शक्ति थी जिसे प्राप्त करने के लिए चार्ल्स बिल्कुल भी योग्य नहीं था। यहां तक कि लू फैन भी इससे दबाव महसूस कर रहा था। बेशक, बस इतना ही था। आखिरकार यह प्राचीन देवता नहीं था। लू फैन पर इस प्राचीन देवता प्रक्षेपण ने जो दबाव डाला, वह नरक दानव जितना भी मजबूत नहीं था। यह दानव जनरल से थोड़ा सा ही मजबूत था। फिर भी जो ये के लिए यह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस प्राचीन देवता प्रक्षेपण का उपयोग शायद केवल एक बार ही किया जा सकता था, क्योंकि हार चार्ल्स के लिए विनाशकारी थी। चार्ल्स ने अपना एक त्रुप का पत्ता खेला था, जिसे लू फैन ने बेहद घृणित पाया। नाक से पूछा, हम अपनी प्राचीन देव शक्ति का उपयोग नहीं करने के लिए सहमत हुए, फिर भी आपने एक प्राचीन देवता प्रक्षेपण को बुलाया। क्या आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट रहे हैं? चार्ल्स की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही जब उसने कहा, जब मैंने प्राचीन देव शक्ति की बात की, तो मेरा मतलब प्राचीन देव सार था। यह प्राचीन देव प्रक्षेपण एक उपकरण कौशल है। मुझे इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए?
इस तरह के परिष्कार ने लू फैन को हंसाया। ऐसा लगता है कि आपका स्टार स्ट्राइप देश पिछले कुछ वर्षों में चरमपंथी देश के करीब हो गया है। मुझे लगता है कि तुमने उनकी बेशर्मी को अपना लिया है। खैर, कोई बात नहीं। अगर तुम बहुत कमजोर हो तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही लू फैन ने अपने आध्यात्मिक संबंध के जरिए एक आदेश दिया और ज्याओ ये ने तुरंत समझ लिया। उसने आखिरकार अपने ड्रैगन जॉ स्ट्राइक कौशल को लागू करते हुए पवित्र पर्वत प्राचीन देव प्रक्षेपण को लक्षित करते हुए शून्य विराम के अपने दूसरे चार्ज का इस्तेमाल किया। दोनों कौशलों के एक साथ इस्तेमाल से ज्याओ ये के चार्ज में भारी विनाशकारी शक्ति थी। एक पल में उसका विशाल शरीर आकाश को पार कर गया और प्राचीन देव प्रक्षेपण के शरीर से टकरा गया। प्राचीन देव प्रक्षेपण वास्तव में शक्तिशाली था। इस हमले का सामना करते हुए मुसाशी टेन भी उसी समय प्रकट होता है और लू फैन के साथ तलवार की लड़ाई शुरू करता है। मुसाशी टेन लू फैन के साथ तलवार से लड़ता है और दिव्य दंड की लौ की शक्ति का उपयोग करने का भी आदेश देता है, जो पवित्र पुजारी की पवित्र लौ को छोड़ता है। पवित्र लौ लक्ष्य पर 500% पवित्र क्षति पहुंचाती है और अगले 10 सेकंड के लिए हर सेकंड 20% क्षति पहुंचाती है। लू फैन अब अपनी मर्जी से उनके जाल में फंस रहा था। सभी लोग बात करते हैं और जयकारे लगाते हैं और चार्ल्स कहते हैं, ड्रैगन पालतू जानवर के समर्थन के बिना लू फैन कुछ भी नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। मुसाशी टेन खुश होता है और कहता है कि हां, हमने लू फैन के साथ बराबरी से लड़ाई की है। चार्ल्स यह भी कहता है कि जब तक हम उसे उसके पालतू ड्रैगन से दूर रखेंगे, उसकी ताकत निश्चित रूप से कम होती जाएगी। लू फैन उसके सामने आता है और कहता है, मुझे पहले से ही तुम्हारे विचार पता थे। मैंने केवल तुम्हारी योजनाओं के साथ चलने और तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए फंसने का नाटक किया था। जिन चांगहान एक बार फिर उसके सामने आता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम इन गिरी हुई लाश की कठपुतलियों से मुझे हरा सकते हो? लू फैन मुस्कुराता है और बताता है, नहीं। लू फैन ने वास्तव में एक पोर्टल खोला था जिससे उसने गिरी हुई लाश की कठपुतलियों की एक पूरी सेना को बुलाया था। खैर, यह तो बस कुछ ही है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय देखने के लिए